अब यहीं से होता है मेरा खेत। इस मेड़ पे जाऊंगा। भाई बोला खेत में बीमारी लग गया है तो जाके देखो, तो आया हूँ। इधर है निंदाई कुड़ाई करने वाले। ये मेरा खेत नहीं है, ये उधर मेरा है लेफ्ट साइड में। ये रहा, बहुत ज़्यादा पानी था इस साल, पूरा पाट दिया फसल को। सबसे नीचे है खेत हम लोगों का। इधर देखो पहाड़, यहाँ दोहरी फसल भी होता है, जेठी फसल। जेठ में भी धान हो जाते हैं। ये है न्योरा, भग गया। इधर गया पता नहीं, पानी एकदम सूखा है। इधर तो फुल पानी। ये भी मेरा खेत, ये भी मेरा खेत। खेत बीमारी है बोला, बस दिखाई नहीं दे रहा है। वो जो पेड़ लगा है वहाँ से इधर, वो पेड़, ये वाला, और इधर जो मेड़ से, और इधर ये बड़ा वाला मेड़ से, इसे कुछ आया है। करीबन 3 एकड़ है यहाँ मेरा। बीमारी तो लगा है, हल्का हल्का है। दवा करना पड़ेगा। ये मेड़ फूट गया, ये पूरा नर्सरी का बाकी था वो वाला है। पता नहीं क्यों नहीं लगाए, पता नहीं। फिर मेरा खेत देखिए, उधर सामने कौन आ रहा है, शायद ऊपर वाला खेत वाला होगा। अब मैं चलता हूँ इस मेड़ पे। मेरा यहाँ पानी से बचने का झोपड़ी था, पानी ने तोड़ दिया। हवा पानी देखता हूँ कैसा है, लकड़ी कोई बचा है या नहीं, उसको भी ठीक कराएंगे। आप लोगों को यहाँ वाला कुछ स्टोरी बताऊंगा। जो सन 62-63 में ये वाला ऊपर जो खेत दिख रहा है ना, वो वाला, चलो अभी जाके देखते हैं, वहीं बताऊंगा। हाँ, इस वाला सफ़ेद है, सफ़ेद दिख रहा है, जिसको हम बंकी बोलते हैं। बंकी खा रहे हैं ये, इसी को भाई ने बताया था। ताना छेदा भी लग गया, जिसको हम लोग पोई बोलते हैं। पोई, वो जो लाल लाल दिख रहा है वो मर गया है, जो पौधे के बीच से आता है ये वाला। और वो उधर दिख रहा है, दवा मारना ही पड़ेगा। खैर लेके आया हूँ 5000 का, नाम क्या है पता नहीं दवा का। पूरा ताना छेदा लग दिया। बाकी धान तो ठीक है। इसको हम लोग रोपा लगाए थे, बहुत ज़्यादा पानी हो गया था इधर।
वो पक्षी चिड़िया की आवाज़ कुरु कुरु। इसको बांधे थे, भाई आया था शायद, बांध के गया। छोटा छोटा पेड़, वो वाला पेड़ है ये, क्या बोलते हैं, घास वाला, घास का पेड़ है जो पतला पतला दिख रहा है। पता नहीं कुछ बोलते हैं, मेरे को याद था, भूल गए। जो पतला पतला है वो घास है और मोटा मोटा दिख रहा है वो धान है। और इस मेड़ से इधर वाला है चाचा का, इसका धान मस्त है, बिना रोग कुछ नहीं है इसमें। यहाँ था मेरा झोपड़ी, ये टूट गया, टूट के गिर गया, सब उखड़ गया। फिर से बनाना पड़ेगा, पता नहीं, हवा पानी में टूटा है सर। बहुत दिमाग है नीचे, इसी वजह पूरा दिमाग खा दिया था। 2 साल हो गया था, वैसे बदलना ही था इनको, लेकिन बदल नहीं पाए। यहाँ हम लोग खाना बनाते हैं, ये चूल्हा था हम लोगों का। जब गर्मी फसल रहता है तो यहाँ रुकते हैं। इसमें चूल्हा था, इसमें खाना पकता था, इसमें सब्जी पकते हैं। और ये था आम का पेड़ और क्या बोलते हैं, जामुन का पेड़। और यहाँ जो दिख रहा है, यहाँ पे बहुत बड़ा पेड़ था। इसमें पहले धान की चोरी होती थी, तो यहाँ पेड़ तो था इसमें, क्या महुआ नहीं, इसका पेड़ था, कोसम का पेड़ था। इसके ऊपर वो था माचा लारी, मतलब झोपड़ी टाइप का पेड़ के ऊपर था, जो रात में रुकते थे। उस समय चोरी होता था, बहुत धान की चोरी होता था धान पकने के बाद। चलो दिखाता हूँ कौन से खेत में मारे थे चोर को गांव के लोग। यहाँ मेरे दादा परदादा लोग रहते थे, यहाँ जो पेड़ था उसमें। और इससे ऊपर का जो खेत है ना, वहाँ पे मारे थे लोग चोर को पकड़े थे। चलो चाचा से बात करते हैं उधर। ये है दूसरे घर का चाचा है, मेरा खुद का चाचा नहीं है। ऊपर वाला है उन लोगों का खेत। जा रहा हूँ तो उधर जा रहा है। ये अब यहाँ से दिख रहा है मेरा खेत पूरा। वो जो मेड़ दिख रहा है वो, बाकी वो पेड़, ये वाला पेड़ छोटा वाला, फिर वो वाला पेड़ जो नया घेराव लगा है वो वाला, फिर यहाँ से ऊपर वाला खेत बाद में दिखाऊंगा आते वक्त। पहले बहुत बारिश होता था, इसलिए यहाँ खेती नहीं होती थी, गल जाता था। तो ऊपर में बहुत अच्छा खेती होता था, जहाँ पानी का बहाव रुकता नहीं था, मतलब बहा के निकल जाता था, वैसा था। ये पेड़ तो बात का है, आपको बताया वहाँ पे थे, माचा था पेड़ के ऊपर।
झोपड़ी बना के रखते थे। और वो दिख रहा है नीम का पेड़, उसमें थे लोग। और एक ये वाला पेड़ था, ये वाला है शायद, ये वाला है या कोई दूसरा था। यहाँ 2-3 पेड़ थे। मैं इसको जानता था, इस पे आया करता हूँ, आज भी आया करता था, उस समय भी आया करता था, आज भी आता हूँ। ये रहा, इसको मेरा खेत को बोलते हैं खड़िया डोली, इसको बोलते हैं दल का छीना, और इसको बोलते हैं नगर टेका। खड़िया डोली मतलब मेरा खेत जो दिख रहा है वो वाला खड़िया डोली इसलिए बोलते हैं। इस खड़िया जनजाति थे, मेरे दादा लोग खरीदे थे, इसको भी खरीदे हैं मेरे दादा परदादा लोग, बट मेरे चाचा का है अभी। और ये था नगर टेका। यहाँ भी चूहा है मस्त, अंदर में पीने लायक, मस्त निर्मल पानी, मीठा पानी। हाँ, एक यहाँ था, वो जो सामने दिख रहा है वो पेड़ में माचा था, इधर था माचा। और चोरी करने इस जो खेत के ऊपर में है वहाँ चोरी कर रहा था। एक हम लोग जो छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं इधर अपने भाषा में ढिटोरी, बहुत बड़ा ढिटोरी जो 6 कोण का एक बांस की बर्तन है। 6 नहीं, 8 कोना होता है उसमें, 8 कोना जो कंधे पे लटका के बैग टाइप का रख के जाते हैं, चलते हैं वैसे। तो बोलते हैं ये, अरे ये हो गया गड्ढा, छलांग कैसे लगाऊं, अगर जूता दब जाएगा नीचे। चलो लगा ही लेता हूँ, लगा लिया। ये था पहाड़ी, बच्चे लोग आ रहे हैं उधर से। यहाँ माचा था, बाद में नीचे में भी इसमें बनाया गया था एक झोपड़ी टाइप का जो रहते थे लोग। लेकिन सन 62 में ना, उसी दिन से गांव में धान की चोरी पर यह बंद हो गया। 8-10 लोग थे, चोर लोग भी 8-10 लोग थे, आए थे बाहर से चोरी करने वाले। एक हंसिया रखते थे जो सिर्फ पके हुए बाले को ही काटते थे चोर लोग। और उस ढिटोरी में पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, हम लोग तो वही बोलते हैं ढिटोरी, उसमें डालता था। करीबन उस समय वही 50 किलो शायद आता था एक ढिटोरी में, जो मिसाई करके। इस पेड़ में था, इस पेड़ में भी थे माचा, इसमें भी रखवाली करने वाले थे। और ये पेड़ में भी था, बहुत बड़ा था ये पेड़, बाकी अभी टूट गया है। और जो वो देख रहे हो ये वाला पेड़, ये वाला पेड़, इसी पेड़ पे बांध के रखे थे पुलिस के आते तक। आज भी ये पेड़ है, बाकी दूर है, नज़दीक नहीं जाऊंगा, जाने का रास्ता नहीं है। चलो मारे थे उसको, उस जगह को दिखाता हूँ। चोर को पता नहीं था कि रखवाली कर रहे हैं। पहले स्टार चोर से तो था नहीं, छोटा वाला था, सेल वाला। यहाँ भी 3 जामुन का पेड़ था, शायद इसमें भी माचा ऊँचा होगा उस समय। और यहाँ था, और वो दिख रहा है नीम का पेड़, वहाँ था रखवाली करने वाले। और मेरे खेत में मैं बताया आप लोगों को वहाँ था, और इसमें और शायद पीछे साइड भी और थे शायद।
पता नहीं थे होंगे। ये कोना है, ये कोना है, वो अपना तब्बल और गमछा नहीं छोड़ा। तब्बल एक प्रकार की कुल्हाड़ी है जो फारसा टाइप का होता है, जो परशुराम पकड़ता है, भगवान परशुराम पकड़ते हैं, बस उसी टाइप का, बस वही समझिए। मैं तो देखा नहीं हूँ, बताते हैं, इधर बुजुर्ग लोग हैं तो आते हैं तो बोलते हैं। यहाँ अपना तब्बल उब्बल रखा और इधर को काटना शुरू किए थे। यही खेत है, इधर को काटना शुरू किए थे। शायद काटते काटते थोड़ा दूर चले गए और इधर पीछे से आए लोग और पकड़ लिए, बहुत पीटे। बोलते हैं इतना तगड़ा आदमी था, इतना मजबूत आदमी था कि पाँच लोगों को ना एक साथ उठा के अपने तब्बल के पास ला रहा था। कुछ टाइम अगर कोई दूसरा नहीं आके उसको सर को नहीं प्रहार नहीं करता ना, तो 4-5 को ख़त्म कर देता, इतना तगड़ा था। फिर मारे, फिर बांध दिए, फिर सुबह हुई। उनके साथी लोग सुबह तक वेट किए, उनका चोर को बोलते हैं, सुबह तक वेट किए, लेकिन दे दो फिर लेके चले जाएंगे, लेकिन गांव के लोग नहीं माने और उसे पकड़े ही रहे। पकड़े और पुलिस को फ़ोन किए, पुलिस लेके गई, इलाज कराया और जो मारे थे उनको और सज़ा तो नहीं मिला, जमानत पे छूट गए और शाम धाम हो गया। बाकी अभी ना तो मारने वाले जिंदा हैं, ना ही मार खाने वाला। यही था यह नगर टिक्का। यहाँ हम लोग नहाते हैं आज भी दो फसली में। इधर ये रहा मेरे छोटे चाचा का खेत, अगले ऊपर वाला। अब आपको दिखा रहा हूँ एक चूहा जो निर्मल पानी रहता है, हमेशा पानी ऐसा ही रहता है। इसको बोलते हैं गाढ़ा ढोड़ी। ये देखिए चूहा, ये है चूहा। लकड़ी लगाए हैं इसमें, वो दिख रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी पानी निकल रहा है उसमें ताज़ा, हमेशा 12 मास ऐसे हो रहता है, एकदम निर्मल पानी, मीठा पानी। चलो पी लेते हैं।